कानून जो समाज में न्याय और सुरक्षा का आधार है, क्या वही कानून अब पुरुषों के लिए बोझ बन चुका है? यह सवाल तब और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है जब हम बेंगलुरु के अतुल सुभाष जैसे मामलों पर नजर डालते हैं। अतुल की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उनका 24 पन्नों का सुसाइड नोट और वीडियो केवल उनके दर्द की कहानी नहीं, बल्कि यह सवाल भी है कि हमारा कानून महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर पुरुषों की जिंदगी क्यों छीन रहा है। अतुल ने अपनी जान लेने से पहले यह साफ कहा था, मैं अपनी कमाई अपनी बर्बादी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। उनकी यह बात समाज और कानून के प्रति उनके गुस्से को साफ दिखाती है। यह पहली बार नहीं है कि किसी पुरुष ने झूठे आरोपों के तंग आकर अपनी जान दी हो। हर साल ऐसे सैकड़ों अतुल अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न से जुड़े 498 एक कानून के दुरुपयोग को कानूनी आतंकवाद कहा था। यह शब्द चौंकाने वाला था, लेकिन सच था। अदालत ने यह चेतावनी दी थी कि अगर इस कानून का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ तो यह परिवारों को तोड़ने और निर्दोष लोगों को फंसाने का हथियार बन जाएगा। आज लगभग 2 दशक बाद यह चेतावनी सच्चाई बन चुकी है। झूठे आरोपों के कारण परिवार बिखर रहे हैं, पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं और समाज खामोश है। महिला सुरक्षा कानूनों का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना था, लेकिन आज इनका दुरुपयोग एक खतरनाक चलन बन चुका है। झूठे दहेज मामले, पति और उसके पूरे परिवार को फंसा देना आम बात हो गई है। यौन उत्पीड़न के फर्जी आरोप, व्यक्तिगत दुश्मनी या धन उगाही के लिए यह हथियार बन चुका है। पॉक्सो कानून का दुरुपयोग, बच्चों की कस्टडी के लिए पिता पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। झूठे केस के कुछ मामले जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मध्य प्रदेश का मामला, एक पत्नी ने तलाक की अर्जी पर गुस्सा होकर पति और उनके पूरे परिवार के खिलाफ 11 झूठे मामले दर्ज कर दिए। इसमें ससुर पर बलात्कार और देवर पर छेड़छाड़ का आरोप शामिल था। अदालत ने इन सभी आरोपों को झूठा करार दिया, लेकिन महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली का केस, एक महिला ने अपने बॉस पर यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया क्योंकि उसने उसे नौकरी से निकाल दिया था। जांच में यह साबित हुआ है कि आरोप बेबुनियाद थे। सैयद अहमद मखदूम की आत्महत्या, मास्टर्स इन सोशल वर्क करने वाले सैयद अहमद मखदूम ने झूठे दहेज केस में फंसने के बाद अपनी जान दे दी। उन्होंने अपने अंतिम वीडियो में कहा, मैं आधा उसी दिन मर गया था जब मुझे झूठे केस में जेल जाना पड़ा। इन मामलों से यह साफ होता है कि झूठे आरोप न केवल निर्दोषों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं, बल्कि कानून के प्रति लोगों का विश्वास भी खत्म कर रहे हैं। झूठे मामलों का असर केवल अदालतों तक ही सीमित नहीं रहता, इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। आर्थिक बर्बादी, कानूनी लड़ाई के कारण परिवार की पूरी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। सामाजिक बदनामी, भले ही अदालत निर्दोष करार दे दे, लेकिन समाज का नजरिया नहीं बदलता। मानसिक तनाव, झूठे आरोपों के कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बेंगलुरु के अतुल सुभाष की आत्महत्या ने इन समस्याओं को और ज्यादा उजागर किया है। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा, मैं इस दुनिया में रहकर अपनी बर्बादी को और नहीं देख सकता। अतुल की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कानून पुरुषों के लिए न्याय सुनिश्चित कर रहे हैं? क्या झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होती है? और क्या पुरुषों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? आपको बता दें, न्यायपालिका का काम संतुलन बनाए रखना है, लेकिन आज यह संतुलन पूरी तरह से टूट चुका है। झूठे आरोपों पर सजा का अभाव, अगर अदालत किसी महिला के आरोपों को झूठा साबित करती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस की भूमिका, पुलिस अक्सर झूठे मामलों को दर्ज कर लेती है बिना किसी जांच के। लंबे ट्रायल, एक झूठे मामले का निपटारा होने में सालों लग जाते हैं, जिससे पीड़ित की जिंदगी तबाह हो जाती है। समाज इन मामलों पर इसलिए चुप रहता है क्योंकि पुरुष के पक्ष में बोलना महिलाओं के खिलाफ समझा जाता है। यह सोच गलत है। पुरुष भी इस समाज का हिस्सा हैं। उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करना हमारे समाज को कमजोर करता है। झूठे आरोपों और कानूनी आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अगर अभी नहीं उठाया तो कभी नहीं उठा पाएंगे। आपको बता दें, झूठे आरोपों पर सख्त सजा, महिलाओं को झूठे आरोप लगाने के लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए। इससे झूठे मामलों में कमी आएगी। संतुलित कानून बनाना चाहिए। कानून को इस तरह बनाया जाना चाहिए कि वह महिलाओं और पुरुषों दोनों के हितों की रक्षा करे। जांच प्रक्रिया में सुधार होनी चाहिए।
पुलिस को झूठे मामलों की पहचान करने और उन्हें खारिज करने का अधिकार होना चाहिए। जस्टिस वर्मा कमेटी की तरह नई कमेटी महिला संरक्षण कानूनों के दुरुपयोग पर चर्चा करने के लिए एक राष्ट्रीय कमेटी बनाई जानी चाहिए। अतुल सुभाष की आत्महत्या केवल एक घटना नहीं, बल्कि यह चेतावनी है कि हमारा समाज और कानून किस दिशा में जा रहा है। अगर समय रहते बदलाव नहीं किए गए तो यह समस्या और बढ़ेगी। अब समय है कि हम इन मुद्दों पर खुलकर बात करें। यह लड़ाई केवल पुरुषों की नहीं, बल्कि न्याय और समानता की है। अतुल की मौत को व्यर्थ न जाने दें। यह वक्त है बदलाव का। अगर आपको भी हमारी खबर पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि समाज में कुछ बदलाव हो और पुरुषों के हित में भी ऐसा कोई कानून जरूर बनाया जाए। जैसे महिला आयोग है, उसी तरह पुरुष आयोग का भी गठन होना जरूरी है। चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।